आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है आज। आइए हम आराधना में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आराधना में जाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत और अद्भुत समय के लिए प्रभु। सच्ची प्रभु यीशु मसीह, ये भवन प्रभु यीशु मसीह तूने खड़ा किया है प्रभु यीशु मसीह। सच प्रभु यीशु मसीह, और इस भवन में प्रभु यीशु मसीह तूने हम सभी को चुना है प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवनों को तूने चुना है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, ये जीवन प्रभु यीशु मसीह हम तेरे लिए जीना चाहते हैं। इस जीवन से प्रभु यीशु मसीह हम तेरी महिमा करना चाहते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हमारी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी होने दे प्रभु यीशु मसीह। तो अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह, प्रेमी परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हमें तेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति बना प्रभु यीशु मसीह। तेरी इच्छा को जाने हम सभी प्रभु यीशु मसीह, और वैसा करे प्रभु यीशु मसीह। तो हमें समझ बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु यीशु मसीह। तेरे ज्ञान से हमें भर दे प्रभु यीशु मसीह। तेरे वचनों से हमें भर दे प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा करो प्रभु यीशु मसीह। इस आराधना से प्रभु यीशु मसीह हम सब तेरी महिमा करें प्रभु। तू बड़े प्रभु यीशु मसीह और हम घटे प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। और ये छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं।
तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। यहोवा चला मेरा, मेरे चलता है हरी चराइयों में, हमें चराता है। यहोवा चला मेरा, मेरे चलता है हरी चराइयों में, हमें चराता है। किसी चीज़ कभी होगी हमें न किसी चीज़ कभी होगी, आओ हम मिलकर करें यीशु की प्रशंसा, आओ हम मिलकर करें यीशु की महिमा। तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। देखो वो आया है न्याय करने को, आएगा यीशु जरूर बादलों में। देखो वो आया है न्याय करने को, आएगा यीशु जरूर बादलों में। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? क्या तुम यीशु के लिए तैयार हो? आओ हम मिलकर करें यीशु की प्रशंसा, आओ हम मिलकर करें यीशु की महिमा। तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु यीशु मसीह। तो अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह, तू राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह, और तू प्रभुओं का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम में चंगाई है, तेरा नाम पावन नाम है प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में शिफा है प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा मिलती है प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा हो। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें कि यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें कि यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़
जीवन मिलेगा तुम्हें, दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें कि यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें कि यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें कि यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ,
यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। तेरा नाम अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम से लोग चंगे होते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम से हमें नया जीवन मिला है प्रभु यीशु मसीह। तेरा नाम सुंदर है, तेरा नाम पावन है प्रभु यीशु मसीह। सच है प्रभु यीशु मसीह। तेरा नाम हमें शांति देता है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम तुझ में बने रहे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमें वो जीवन का जल दे प्रभु यीशु मसीह, जिससे हम संतुष्ट हो सके प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह हम सब प्रभु यीशु मसीह उद्धार पाते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम में प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें पवित्र किया है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह समय के लिए प्रभु। आगे का समय तेरे हाथों में होता है और छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं। ओके, सब लोग ठीक है? बाय द वे, आज मनीष है हमारे बीच में फ्राइडे बाइबल स्टडी से, हम उसका स्वागत करते हैं। थैंक यू मनीष आने के लिए। आज तृप्ति भी है हमारे बीच में, तृप्ति के लिए आप लोग ताली बजा के स्वागत करते हैं। बेचारी तृप्ति अच्छी है, थोड़ी हेल्दी लग रही है। लगता है जितने दिन मिस करे थे उतने दिन अच्छे से कुछ खाइए, अच्छा लग रहा है। ओके, सब लोग ठीक है? ओके, लेट्स अभी हम सीधा पहले प्रभु भोज में जाते हैं। ठीक है, हम सभी को पता है प्रभु भोज का मतलब क्या है। क्या है प्रभु भोज का मतलब? एक कारण जिसके लिए हम विश्वासी को प्रभु भोज करना चाहिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद, खाली याद देना है। कौन सी चीज याद करने के लिए? बहुत सारी चीजें। सर किसी ने कभी नहीं कहा मेरे चमत्कार याद करो या मेरे उपदेश याद करो, लेकिन मरने से पहले उसने कहा कि मेरी स्मरण में मेरे लहू और मेरे देह को याद रखना। राइट? तो सब लोग ठीक है? चलो, क्यों ना हम सब सच में अपने हृदय को तैयार करते हैं। आज से 2000 साल पहले जो यीशु मसीह का बलिदान था, वो कोई काल्पनिक घटना नहीं थी, एक सच्ची घटना है। और हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। राइट? उसके शरीर और उसके लहू, ये दो चीज़ ने हमें जीवन दिया है। ये दो चीज़ों की वजह से हमारा नया जन्म हुआ है मसीह में। राइट? आज हम बड़े आसानी के साथ कह सकते हैं कि हमारे पाप क्षमा हुए हैं, क्योंकि शरीर और लहू के वजह से। और आज हम ये कह सकते हैं कि यदि हम मरे तो हम अनंत के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे, क्योंकि लहू और देह के वजह से। तो क्यों ना आज भले हम लोग कितने भी लोग हो, लेकिन बस अपने हृदय को तैयार करते हैं। अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु भोज के लिए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता, प्रार्थना करते गॉड कि आपका बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं था। पूरी दुनिया में हम लाखों करोड़ों विश्वासी को देखते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु यीशु का बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ। इस कमरे में भी हम ये कहते हैं कि प्रभु आपका बलिदान वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपके बलिदान की वजह से ही आज इस कमरे में हम हैं। हम आपकी आराधना कर रहे हैं, हम आपके वचन सुन रहे हैं, हम आपकी महिमा कर रहे हैं, हम आपकी उपस्थिति में है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लहू और आपके देह के वजह से जो क्रूस पर हमारे लिए दिया गया था। प्रभु, उसी पल को हम हमारे जीवन में हमेशा याद रखना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपना लहू बहाया है, हमें बचाने के लिए अपना देह को क्रूस पर दिया है। हम उसी के लिए प्रभु अपने हृदय को आज तैयार करते हैं। और जो भी हमारे टीम मार्शल्स, जो भी प्रभु दे, जो भी वर्शिप हो, इस गीत में हम अपने हृदय को तैयार करना चाहते हैं प्रभु यीशु,
दिन भर हफ्ते भर हमसे क्या हुआ, हमने क्या किया, वो सारी चीज़ें हम भूलना चाहते हैं गॉड। लेकिन इस समय सिर्फ और सिर्फ आपके स्मरण में हम प्रभु को उसके लिए हम तैयार होना चाहते हैं बेटा। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।
हम लोग अपने स्थान पे खड़े होते हैं। जैसे हम इस कप के प्यालों को अपने हाथ में रखते हैं, इस रोटी के टुकड़े को अपने हाथ में रखते हैं, राइट। जैसे पास्टर ने भी कहा, और इस समय में जैसे ये याद करते हुए कि कुछ क्षण के बाद लूका का 22वां अध्याय जिस तरीके से ये कहता भी है 14वीं पंक्ति से कि जब वह घड़ी आ पहुंची तो वहाँ प्रेतों के साथ भोजन करने बैठा और उसने कहा उनसे कि मुझे बड़ी लालसा थी, ये बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं दुख देने से पहले तुम्हारे साथ ये फसह का पर्व खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे वापस ना खाऊंगा। एक तरीके से यीशु मसीह उनसे अपने डिजायर, अपनी इच्छा को बताते हुए कहता है, लास्ट के ऑलमोस्ट क्रूज पर जाने से, उस दुख को भोगने से पहले ना कोई बड़ा संदेश, ना कोई बहुत बड़ी प्रार्थना, ना कोई सच में कोई बड़ा चमत्कार, या फिर ये नहीं कहा कि अब मैं चला जाऊंगा तो तुम में से अगुआ कौन बनेगा, कौन अगला लीडर बनेगा, कौन सी अच्छी चीज़ें होंगी, कौन सी, कोई बड़ी बात नहीं, बट एक सिंपल सी घटना जहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ, राइट। लेकिन ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी, राइट, क्योंकि जो कार्य मसीह ने यहाँ पर किया, आई थिंक जिस मकसद के लिए वो इस धरती पर आया, जो शब्द व्यास ने कहा ना, राइट, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना, उस 19वीं पंक्ति में वो यही कहता है इस बारे में कि मेरे स्मरण के लिए तुम यही किया करो, मेरे याद में। क्योंकि एक अब सिर्फ आई थिंक ये गलत होगा अगर हम कहें कि हम सिर्फ इसी समय पर इसे याद करते हैं, बट ये सच में ऐसा है कि हम इसे इस समय पर याद करते हैं कि उसका देह हमारे लिए दिया गया था, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया था। लेकिन ये सच्चाई उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि उसने कई कार्य, राइट, यूहन्ना का पहला अध्याय जिस तरीके से कहता है कि जितने ने भी उस पर विश्वास किया है, प्राइमरी एक प्राथमिक कारण जिस वजह से यीशु यहाँ पर आया था वो यही था कि हम नया जीवन पा सके, राइट। आज हमारे पास वो अनंत जीवन है, जितनों ने उस पर भरोसा किया, विश्वास किया, उसने उन्हें वो अधिकार दिया कि वो परमेश्वर की संतान कहलाया जाए। और आज हमारे पास वो अधिकार, हम कह सकते हैं हम परमेश्वर की संतान है, राइट। वो अधिकार यहाँ पर आई थी कुछ ऑलमोस्ट ये डॉक्टर स्टून के बुक्स में, जहाँ पर हम उस उद्धार के कार्य की वजह से, याद है इस बुधवार को पैसे शिकली ने भी कहा, हमें एक जगह से बड़ा आनंद मिलता है, सच्चा आनंद पता है कहाँ से मिलता है, फिनिश्ड वर्क, राइट। वो संपूर्ण कार्य यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, वहाँ से हमें वो आनंद मिलता है। उस जगह से कई सच्चाइयाँ हैं जो वो ये कहता है कि उसने हमें चुना है, उसने हमें बुलाया, उसने हमें छुड़ाया है, अब वहाँ मेल मिलाप हो चुका है, हम धर्मी घोषित कर दिए गए, महिमा से भरे गए, गोद लिए गए हैं, उसमें संपूर्ण हो चुके हैं, पवित्र आत्मा हमारे भीतर है, हम क्षमा किए गए हैं, हमें सचेत किया गया है, हम सिद्ध किए गए हैं, स्वीकारे गए हैं। ऐसे 95 थिंग्स है एक्चुअली अगर हम पढ़ने जाएं तो, राइट। बट इमेजिन हमारी पोजीशन क्या है। उस वजह से यीशु मसीह ने अपनी पदवी छोड़ी, वो इस धरती पर आया, हमारे लिए उसने लहू बहाया और क्रोस पर अपनी जान दी, मरे हुए से जी उठा ताकि हमें पदवी को पा सके। और आज हम इसी चीज़ को याद करते हुए, इस रोटी के टुकड़े को लेते हुए हम ये कहते हैं कि प्रभु सच में आपका शरीर हमारे लिए दिया गया था, राइट। उसके बाद उसने ये प्याला लिया और कहा कि ये वो लहू की वाचा है जो हमारे लिए बहाया गया, हम इसे लेते हैं। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, थैंक यू गॉड इस अद्भुत से मेल मिलाप के लिए। सच में ये क्रूस की कथा संसार के लोगों के लिए तो मूर्खता है, बट हमारे लिए सामर्थ्य है परमेश्वर। सच में हमारे लिए ये पावर है, विजडम है कि हम आपको जानते हैं परमेश्वर। हमने वो जीवन पाया है जो इस संसार का नहीं है, अनंत का जीवन जो अनंत है, जो आपसे जुड़ा हुआ है। थैंक यू इस परिवार के लिए, थैंक यू कि आपने वो क्रूस पर संपूर्ण कर्म किया परमेश्वर। आज हमारे पास वो आनंद है, अनंत का आनंद, क्योंकि आपने वो कार्य किया है पूरा। धन्यवाद इस समय के लिए, इस प्रभु भोज के लिए। हम याद करते हैं और याद करते हुए अपना वो जीवन बिताना चाहते हैं कि आपने कीमत चुकाई है और परमेश्वर आप हमारे बीच में हो। धन्यवाद देते हैं फिर से समय के आने वाले समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। हेलो 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 ओके, चलो लेट्स, ठीक है, ओके। मैसेज में जाने से पहले और ऑफरिंग से पहले ओके एक शॉर्ट अनाउंसमेंट है। मेन अनाउंसमेंट क्या है?
कॉन्फ्रेंस में लोग आ रहे हैं इस बार? हाँ? मैं तो चाहूंगा ज्यादातर अगर आप आ रहे हो आज ही साइन अप कर दो, सूरज को नाम दे दो, ताकि मुझे नोटिस आया हुआ है वहां से मेन चर्च से कि आपके चर्च से अभी तक किसी का ऐसा नाम नहीं आया। मैंने उनको बोला है कि कल हम लोग देंगे, तो आज आप लोग नाम दे दो तो मैं उनको कल आप बता दूंगा। जो भी वो लोग को पहले से बैच बनाना बड़ा ही आसान हो जाता है, सब लोगों को पता है। तो कॉन्फ्रेंस के लिए बैच बनाना पड़ता है, तो अगर आप आ रहे हो तो अभी थोड़ा सा 700 रुपया है, लेकिन ठीक है, कॉन्फ्रेंस के लिए इतना कर सकते। जो सिखाने वाले व्यक्ति आ रहे हैं वो उनका लाखों खर्चा हो चुका है, राइट। बट मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, बट हमें मौका मिला है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, तो मैं रेल करना। जैसे अभी सूरज ने बताया कि पास्टर शिवरेली जो यहाँ आए थे वो अमेरिका से बुधवार को यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से उनको नेपाल जाना था। नेपाल जाने से पहले उन्होंने यहाँ पर एक दिन सर्विस कर लिया, फिर उसके बाद नेपाल गए, 7 दिन वहाँ, फिर वो वापस यहाँ आने वाले हैं। इसके बाद फिर वो बेंगलोर जाने वाले हैं, फिर बेंगलोर के बाद वो फिर क्या बोलते हैं यूएस जा रहे, राइट। लेकिन हमारे पास मौका है, ये हफ्ते भी बाय द वे ये बुधवार को भी उनका मैसेज सब में बहुत अच्छा था आनंद के बारे में। सो 5 ऐसी जगह है जहाँ पे विश्वासियों को आनंद मिलता है, उनके बारे में बात किया था। कौन कौन है जो 5 के 5 बोल सकता है? आरती ने हाथ खड़ा किया। ओके, कलीसिया में वो आनंद होता है, राइट, मसीह की आनंद, सच्ची आनंद। दूसरा, नोट्स खोलो मत, ओके, मसीह में हमें आनंद मिलता है, राइट। हाँ, सुसमाचार बांटने में वो एक आनंद होता है, राइट। मुझे लगा आप लोग बोल रहे थे पॉइंट से। जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा है। नहीं, वो 5 पॉइंट। संपूर्ण कर्म में हमारा आनंद है। और क्या था? और एक है कलीसिया हो गया, राइट। कलीसिया हो गया। अनंत में हमारा, अनंत जीवन में हमारा आनंद है। इमेजिन करो आप अनंत के लिए जीने वाला आनंद, सारी चीजों में एक आनंद है। तो लेकिन एक लाइन उन्होंने बोला जो मुझे बहुत पसंद आया, संसार की जो परिस्थिति है वो हमारे आनंद को चोरी कर सकता है, लेकिन याद रखना परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होती है, राइट। संसार में ऐसे दुख, ऐसे परेशानी, प्रॉब्लम हमारे जीवन में आते हैं, तब ऐसा लगता है कि हमारा आनंद चोरी हो सकता है, राइट। लेकिन हमें याद है बाइबल में क्यों बोलते हैं कि शैतान को बोला है कि चोर है, वो चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। वो क्या चोरी करना चाहता है? हमारे अंदर का आनंद जो मसीह में है, राइट, हमारा विश्वास, राइट, तो हमारे वचन, वो सब चीजें चोरी करना चाहता है। इमेजिन करो अगर परमेश्वर, शैतान ने आनंद चोरी कर लिया, फिर क्या करोगे? बाइबल पढ़ोगे लेकिन आनंद ही नहीं है, राइट। वर्शिप करोगे लेकिन आनंद ही नहीं है, कई सारी चीजें आप करोगे लेकिन आनंद नहीं है। तो चीज का मतलब परमेश्वर आपको देखेगा आप बड़े दुखी होकर आराधना कर रहे हो, राइट। लेकिन ये खतरनाक चीज है विश्वासी के लिए कि शैतान हमारे जीवन से अगर आनंद छीन ले तो हम क्रिश्चियन लाइफ सच में नहीं जी सकते, राइट। तो मैं ये कहूँगा कि कॉन्फ्रेंस से गुरुवार से शुरू हो रहा है, 17 तारीख से। प्लान नहीं भी है तो प्लान करो, कैसे भी वहाँ पर आओ, सुबह शाम। अगर आपको ऑफिस के वजह से लिटरली सच में, जैसे कि गोवा जाके तो छुट्टी नहीं मिलेगा, राइट। सो ये तो फिर शाम को, हर शाम को वहाँ पर आओ, ओके। मैं कहूँगा दोनों टाइम अटेंड करो। अगर काम के वजह से नहीं भी अटेंड कर रहे, एटलीस्ट शाम को तो एक टाइम आओ और सुनो, राइट। कुछ मत करो, सुनो। और मैं रियली वर्ड बोलूँगा, थोड़ा सा अगर कोई पहचान के विश्वासी है तो उनके साथ समय बिताओ, प्रभु के बारे में और भी बात करो, राइट। तो ये कॉन्फ्रेंस ऐसा हो कि हम सच में ऐसा लगना चाहिए, हम मानो वो कमरा स्वर्ग हो, राइट। हर कोई प्रभु के बारे में बात कर रहा हो, राइट। तो उस चीज, इंडिया के हमारे बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं। हम लोग मुंबई में ही हैं, ओके। और यहाँ से नहीं आ पाएंगे, ये अच्छा नहीं है। तो मैं सभी को इंकरेज करूंगा कि सब लोग आना, ठीक है। तो अनाउंसमेंट इतना ही है। अभी हम लोग ऑफरिंग में जाएंगे, समय की कमी की वजह से। बाइबल में एक ही लाइन बोला है, लेने से देना भला है। क्या हो? अरे हाँ, अगले संडे, मैं भी भूल गया, अगले संडे यहाँ पे चर्च नहीं है बाय द वे, ओके। अगले संडे सर्विस वहीं पर होगा। तो अगर आप बाकी 2 दिन नहीं भी आ रहे तो संडे को वहां पर कंपलसरी आओ, ठीक है। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हाँ प्रभु, हमारे आनंद आपको, आपके बारे में सुनना, आपके बारे में बात करना हमें रियली आनंदित करती है। हम खुश होते हैं जब हम हमारे परमेश्वर के बारे में कुछ नई चीज़ें सुनते हैं या सीखते हैं, गवाही सुनते हैं, अनुभव सुनते हैं लोगों के जीवन से। इवन पूरे इंडिया में जो कार्य हो रहा है, प्रभु का सेवकाई हो रहा है,
हम सुनते हैं, कभी कभी हमारे कानों में ऐसी आवाज़ आती है कि सुसमाचार बांटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि शायद अब कलीसिया बढ़ना नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि शैतान सुसमाचार के खिलाफ है, संसार भी सुसमाचार के खिलाफ है। लेकिन जब सच में सारे मिशनरी एक जगह आते हैं और प्रभु की सेवकाई की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, संसार नहीं अलाउ करता, लेकिन कार्य सच में नहीं रुका है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु मुझे नहीं पता, इस कमरे में जो विश्वासी है, हम सब आपसे प्रेम करते हैं। इसी कमरे में कोई ना कोई सच में सेवक तैयार हो सकता है गॉड, कोई मिशनरी बन सकता है, कोई प्रभु की आपकी सेवकाई करने वाला व्यक्ति बन सकता है, कोई फ्यूचर में पता नहीं गॉड, लेकिन कोई सच में कोई पास्टर्स या मिशनरी की वाइफ भी बन सकते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, इस कमरे में हिंदी चर्च गॉड ये हम तक ही सीमित नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि इसके जरिए भी इस कमरे में भी लोग प्रभु की सेवा करने वाले लोग तैयार हो सकें। हम ये रेली प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया को आप रेली आशीष देना, यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन को आप आशीष देना पिता, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, लेट्स एक ऑफरिंग सॉन्ग होगा।
हेलो। ओके, हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं। याकूब का पहला अध्याय उसकी 19वीं पंक्ति से लेकर 24वीं पंक्ति तक। आप सब लोग ठीक हो? यस खुश हो? यस अच्छा। कहाँ है? अरे याकूब का पहला अध्याय 19वीं पंक्ति। चलो कोई बात नहीं, तब तक हम लोग पढ़ लेते थोड़ा सा, वैसे और बहुत पढ़ना है, तब तक हमारा टीवी काम करेगा। ओके, 19वें अध्याय की पहली पंक्ति। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में क्या हो? धीमा हो। राइट? हम लोग थोड़ा उल्टे हैं। क्रोध में सुनने के लिए बहुत धीमा है। सो 20वीं पंक्ति। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म की निर्वाह नहीं कर सकता। मतलब हम अपने गुस्से से परमेश्वर के धार्मिक जीवन को नहीं अपना सकते। राइट? उन धार्मिक चीजों को हम पूरा नहीं कर सकते गुस्से के साथ। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव को बढ़ती को दूर करके, समझ रहे हो वर्ड, शब्दों को समझो, वरना खाली हम बाइबल पढ़ते रहेंगे। राइट? यहाँ पे लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव जो बढ़ रही हो, राइट, जो बढ़ता जा रहा है, उसे दूर करो। उस वचन को जो नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परमेश्वर हमारे हृदय में अपने वचन को बोता है। राइट? सो हमें उन चीजों को ग्रहण करना है नम्रता के साथ। कहने का मतलब है, जब भी आप वचन सुनो, अपने आप को नम्रता के साथ वहां पर बिठाओ, ताकि आप वचन को ग्रहण कर सको। ओके, वरना ये एटीट्यूड, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मुझे सब पता है, वैसा नहीं। राइट? नम्रता के साथ। 22वीं पंक्ति। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि अपने आप को देखकर चला जाता है, तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। ओके बात, ये बात तो सही है। राइट? हम आईने में देखते हैं, अच्छा लगता है, फिर चालू भी हो गया। ओके, राइट? फिर हम चले जाते हैं, फिर किसी को याद है आईने में क्या देखा था, अपने आप को कैसा देखा था। राइट? लड़कियों में भी शायद कुछ लोगों को याद हो, थोड़े लंबे समय तक देखते। राइट? तो मुझे लगा, सच में ऐसा लगता था पहले कि लड़कियां बहुत ज्यादा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईना देखने वाली लड़की। लेकिन जब से मैंने अजय को देखा, मैंने समझा नहीं, आदमी भी ऐसे होते हैं। तो प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। प्रभु आप पवित्र हो, हम आपसे प्रेम करते हैं। बाइबल हमारे लिए सच में जरूरत की किताब है। बाइबल पवित्र किताब है। जो भी इसे पढ़ता है प्रभु, उसके जीवन बदलता है। हमने देखा है, इस कमरे में भी ऐसे कई से लोग हैं, अगर आज वो संसार की तरह नहीं है तो कारण सिर्फ बाइबल है। प्रभु धन्यवाद, आपने इस संसार में बाइबल को तैयार किया ताकि हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की इच्छा को जाने। और हम सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं प्रभु, उसके अनुसार करने वाले बनना चाहते हैं। कई बार हमें सुनना पसंद आ जाता है, लेकिन करना हमारे लिए ज़रूरी है। सच में हमारे लिए ज़रूरी है। धन्यवाद देते पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। तो मेरे पास, जब मैं घड़ी के हिसाब से मेरे पास कितने हैं? मेरे पास 20 मिनट है अभी भी। ओके, 20 मिनट तक मैं आप सभी से बात कर सकता हूँ। क्या विवेक, जगह नहीं मिल रहा है? विवेक, यहाँ पूरा जगह खाली है।
हाँ अच्छा सीट भी खाली ओके ठीक है। अच्छा गोवा से आते तो जेट लैग होता है हाँ पता नहीं आप लोगों को पूछ रहा हूँ अच्छा होता है जैसे कि ऐसा फील होता है उठने के बाद अरे गोवा नहीं है तो मुंबई जेट लैग पता है ना किसी को अगर बाहर कभी आप जाते हो वापस इंडिया में आते हो तो नींद का प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर मेरा टाइम 20 मिनट है मतलब वो भी मेरा ये हो जाएगा। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। आज का संदेश जो होगा रियली अच्छा संदेश है क्योंकि मैंने ये संदेश तैयार करने के लिए मैं छुट्टी पे गया था। ओके गोवा नहीं इधर ही बाजू में मेरे लिए गोवा तो मनाली नहीं था हमारा छोटा गोवा उधर ही है। ओके सो मैं स्मरण और पूनम हम लोग थोड़ा अच्छा रिलैक्स ब्रेक के लिए गए थे। पूनम नहीं है लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ जब तक पूनम नहीं है तो मैं स्मरण को लेकर स्विमिंग पूल में नहा रहा था। ओके उसके साथ स्विमिंग पूल में नहा रहा था और फिर हमारे रूम की जो चाबी थी वो पूल में गिर गया। मेरी वाइफ के हाथ से उसके हाथ से गिरा। वो बहुत इंटेलिजेंट थी उसे तुरंत जाके निकाल भी लिया चाबी लेकिन वो हाथ में मेरा फोन भी था। आपको समझ में आ रहा है तो मेरी वाइफ ने रूम का चाबी बचाने के लिए मेरा मोबाइल अंदर से बाहर निकाला। थोड़ी देर के बाद मेरे फोन से तो आवाज आने लगा कर वीडियो साउंड आ रहा था बट अभी ठीक है प्रेज गॉड अभी तक वो नहीं है। देखो ऐसा ये रिस्क होता है पता है अपनी बहन के बारे में बताना जब वो यहाँ पे ना होता तो वो खुद ही हंसने लगी। बाद में मुझे भी हंसी आ रही थी समझ में लगा कैसे चिल्लाऊं क्योंकि जिसे कहा से उसने मोबाइल निकाला वो भी किसके लिए चाबी निकालने के लिए थी। चाबी पानी में खराब थोड़ी होने वाला था वो मोबाइल डाल के उन्हें निकाल लिया। ओके परमेश्वर का वचन ये तो हमारे वचन तो मैं ये बोलना चाहता था कि मैंने वहां जाके छुट्टी लेके मैसेज को तैयार किया तो शायद अच्छा मैसेज रहेगा। ओके परमेश्वर का वचन राइट। हर विश्वासी को पता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल एक पवित्र किताब है। बाइबल परमेश्वर का हृदय है। बाइबल परमेश्वर के विचार है। बाइबल को परमेश्वर ने क्यों तैयार किया क्योंकि जो कुछ परमेश्वर लोगों से बोलना चाहता था वो सब कुछ परमेश्वर ने बाइबल में लिखकर हमारे लिए दिया है। बाइबल को दूसरा वर्ड ये भी कहा जाता है कई सारे स्कॉलर के द्वारा ये परमेश्वर के तरफ से परमेश्वर के लोगों के लिए प्रेम पत्र है राइट कि एक प्रेम करने वाले ने अपने लोगों के लिए एक किताब लिखी एक लेटर लिखा है और वो बाइबल है। और ये बात हम सब जानते हैं इस कमरे में सब जानते हैं बाइबल कितना कीमती है राइट। लेकिन मेरा एक सवाल है इस कमरे में हाँ हम सब जानते हैं बाइबल कीमती है लेकिन सच में सोचो कि क्या आप बाइबल को अपने जीवन में कितना इंपॉर्टेंस देते हो। अगर देते हो तो कैसे देते हो। क्या तो आपको लगता है आप अपने जीवन से बाइबल को आप इंपॉर्टेंस देते हो। देखो जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देता वो परमेश्वर को भी इंपॉर्टेंस नहीं देता राइट। बाइबल को इंपॉर्टेंस देने का मतलब होता है परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देना राइट। बाइबल का आदर करने का मतलब होता है परमेश्वर का आदर करना। बाइबल पढ़ना बाइबल से वचन सुनने का मतलब होता है परमेश्वर से सुनना। परमेश्वर बोल रहे हैं हम पढ़ते भले ही पढ़ रहे किताब में अपने आप शब्द नहीं आते राइट। कोई लिखता है बाइबल में परमेश्वर ने लिखा हुआ किताब है उसने अपने विचार डाला हुआ है और हम जब पढ़ते तो हम परमेश्वर के विचार हमारे सामने आते हैं। लेकिन ये सवाल सोचते कि मैं मेरे लाइफ में बाइबल को कितना इंपॉर्टेंस देता हूँ। हम सब ये बोल सकते हैं मैं बाइबल को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ लेकिन क्या लिटरली सच में मैंने मेरे जीवन में बाइबल को इंपॉर्टेंस दिया है। आपको पता है बाइबल हमारे जीवन में कितना जरूरी है। सुनो पाप के वजह से राइट हमने परमेश्वर के स्वभाव को खो दिया था सिर्फ और सिर्फ पाप के वजह से। जो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया था लेकिन पाप के वजह से हमने परमेश्वर के स्वभाव को खो दिया था। लेकिन उद्धार के बाद परमेश्वर ने बाइबल हमें दिया है ताकि बाइबल के जरिए हम वापस परमेश्वर के स्वभाव में जीवन जी सके। तो बाइबल हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव में जीवन जी सके। ये बाइबल ही है जो विश्वासी को नम्र बना सकता है। ये बाइबल ही है दूसरों में विश्वासी को क्षमा करना सिखा सकता है प्रेम करना सिखा सकता है। बाइबल ही हमें परमेश्वर के बारे में बता सकता है। बाइबल ही हमें शैतान के बारे में बता सकता है कि हमें शैतान से कैसे सावधान रहना चाहिए। बाइबल ही हमें मदद करेगा कि हमें आपस में यूनिटी में कैसे रहना चाहिए। शैतान के जलते हुए तीर से हमें कैसे सावधान रहना चाहिए बाइबल सिखाएगा। बाइबल हमें एक्चुअली में सामर्थ देता है। कई सारे विश्वासी का सवाल होगा परमेश्वर हमें सामर्थ कैसे देता है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे सामर्थ दो मुझे सामर्थ दो मुझे। बट ये सोचो प्रभु सामर्थ देगा कैसे। कोई जादू की छड़ी नहीं चलाएगा। वचन में सामर्थ है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें सामर्थ मिलता है। ऐसा नहीं मैंने रात में घुटने में प्रार्थना किया प्रभु ने सामर्थ दे दिया। कहीं से सामर्थ नहीं आता है वचन से आता है सामर्थ। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है इस संसार के सामने करना है वचन में सामर्थ है राइट।
मिलता है वो बाइबल से मिलता है, परमेश्वर के वचन से हमें सामर्थ मिलता है। कई बार आप ये मत सोचो कि आज मैं प्रभु से प्रार्थना करूं, प्रभु मुझे सामर्थ दे, राइट, मुझे दुश्मनों को हराने का सामर्थ दे, शैतान से हराने का सामर्थ दे। नहीं, परमेश्वर इस तरह से सामर्थ सच में नहीं देता। अगर आपको परमेश्वर का सामर्थ चाहिए, परमेश्वर का वचन पढ़ो, प्रभु आपको सामर्थ देगा। पता है यहोशू, जब मूसा मर गया था तो यहोशू की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? इतने सारे लोगों की मैं अगुवाई कैसे करूंगा, और वो डर गया, वो सच में डरा हुआ था। परमेश्वर ने उसे कैसे दिया? कोई सामर्थ नहीं दिया परमेश्वर ने। जो मूसा के अंदर सामर्थ था, ये तेरे अंदर सामर्थ देता, ऐसा कुछ नहीं कहा, राइट? क्या कहा परमेश्वर ने? मूसा के बाद जो वचन दिए थे उसी वचन में तुझे बने रहना है, दिन रात इस पंक्ति में क्या करना है? तुझे मनन करते रहना है, राइट? व्यवस्था की यह किताब तेरे मन से कभी निकलने नहीं, उतरने ना पाए, राइट? तब जाके तुझे सामर्थ मिलेगा लोगों को कैसे अगुवाई करना है, राइट? तो परमेश्वर ने किसी को भी सामर्थ दिया जो है ना, वो कहीं अलग से नहीं दिया, वचन के द्वारा हमें सामर्थ मिलता है, राइट? हमें शैतान का सामना करना है, आप बाइबल पढ़ो, आपको सामर्थ मिलेगा। दूसरों को क्षमा करना है, बाइबल पढ़ो, आपको सामर्थ मिलेगा, राइट? हमें वचन से सामर्थ मिलता है। जो वचन से दूर रहेगा तो वो परमेश्वर से भी दूर रहेगा, राइट? सुनो, मुझे ये वर्ड बोलना पसंद है, ओके? जो विश्वासी वचन में मजबूत है वही विश्वासी है जो शैतान के सामने मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है, और जो विश्वासी वचन में मजबूत नहीं है, शैतान उसके सामने बहुत मजबूत होगा, राइट? आप शक्तिशाली विश्वासी बन सकते हो शैतान के सामने अगर आप वचन में बने हो तो, राइट? अगर आप वचन में नहीं हो तो आप हमेशा देखोगे शैतान बहुत शक्तिशाली है, मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट? वचन में सामर्थ मिलता है हर विश्वासी को। मैंने ये सवाल पूछा था, राइट, शुरुआत में, आप कैसे परमेश्वर के वचन का आदर करते हो, कैसे आप इंपॉर्टेंस देते हो? लेट्स इमेजिन करो हमारे सामने बाइबल है, ओके? कैसे इसको आप क्या बोलते हैं, क्या सवाल है मेरा? कैसे मैं इसको इंपॉर्टेंस देता हूँ? ये मेरे लिए इंपॉर्टेंस कैसे है? मैंने इसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व कैसे देता हूँ, राइट? इसको अच्छे से रखने से नहीं होता। देखो, कभी मतलब कोई विश्वासी बोलते मेरा बाइबल के एकदम नए पन्ने नए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसका क्या बोलते हैं महत्व दिया हूँ। मैंने इसे अच्छे से कहीं पर रखा हुआ है, इसको रोज सुबह उठ के क्या करता हूँ, साफ करता हूँ, राइट? इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसका इंपॉर्टेंस कर देता हूँ, नहीं। आप इसको पढ़ते हो तभी आप इसका इंपॉर्टेंस देते हो, राइट? हम विश्वासी के लिए रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। पता है, एक समय था बाइबल बहुत कम थी, दुनिया में बाइबल नहीं था, ओके? तब एक नया व्यक्ति ने, एक रोमी साम्राज्य ने ये बोला था, हम इस दुनिया से बाइबल को मिटा देंगे, राइट? असफल रहे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बाइबल ही है, राइट? और दूसरी जो किताब, तीसरी जो किताब, चौथी जो किताब है, उसके आगे तक भी नहीं पहुंचे जितनी दुनिया में बाइबल बिकी है, जितनी दुनिया में बाइबल फैली हुई है, राइट? और उस रोमी साम्राज्य ने ये वर्ड कहा था कि मैं दुनिया से बाइबल को मिटा दूं। एक व्यक्ति था, मुझे कई सारे लोगों का नाम, डॉक्टर स्टीवन के क्लास में पूरा नाम मेंशन किया हुआ, मुझे सारे नाम ही याद नहीं थे, इतने इंग्लिश वाले हार्ड हार्ड नाम थे, ओके? लेकिन एक व्यक्ति के पास था जिसने दुनिया में पहली बार, उसके पास प्रिंटिंग मशीन थी, और उसने ये वर्ड बोला था कि तुम देखते रहना, मैं इस बाइबल को पूरी तरह से खराब कर दूंगा। ये जो प्रिंटिंग मशीन, ये जो बाइबल है ना, इसके सारी यहाँ से पंक्ति वहां, वहां से वहां पंक्ति यहाँ, ये सारे को मिस कर दूंगा कि हर व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि ये कौन सी किताब थी, इसको मिलाए कैसे दोबारा। मैं अपने प्रिंटिंग मशीन में बाइबल को खराब करने वाला हूँ। उसके मरने के बाद उसी के प्रिंटिंग मशीन से सबसे ज्यादा बाइबल छापी गई है, राइट? उस समय में, शुरुआत के समय में, जब वो मरा, उसके बाद एक व्यक्ति ने, जो मिशनरी था, उसने उसका घर खरीदा, उसका मशीन खरीदा, पूरा जगह उसने खरीदा, और उसी घर के अंदर रहकर उसने सबसे ज्यादा बाइबल छपाया हुआ है। शुरुआत के दिन में हफ्ते में एक नया नियम किताब छाप के तैयार होता था, क्योंकि जरूरत थी बाइबल की, राइट? शुरुआत में जरूरत, सच में जरूरत थी, इसलिए बाइबल को फैलाना जरूरी था, राइट? आज तो हर एक 95% बाइबल भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। किताब एक अकेली किताब ऐसी है जो दुनिया में 95% भाषाओं में बाइबल ट्रांसलेट हो चुकी है। आपको पता है, जो कुछ भाषा में नहीं है वो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने करने नहीं दिया, राइट? सबसे ज्यादा अगर किसी किताब का विरोध हुआ है तो बाइबल का हुआ है, ओके? बाइबल का बहुत ज्यादा, कई सारे देशों में बाइबल अलाउड नहीं है। आप हमारे देश में आ सकते हो लेकिन बाइबल लेके नहीं आ सकते। कई सारे देशों में बाइबल, पता नहीं वो बाइबल से क्यों इतना नफरत करते हैं, राइट? कईयों ने बाइबल का विरोध किया, बाइबल को नष्ट करने की कोशिश की थी, राइट? लेकिन आज भी बाइबल पढ़ा जाता है, आज भी लोग बाइबल के द्वारा अपना जीवन बदलते हैं, राइट? बाइबल हमारे लिए सच में जरूरी किताब है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं।
क्या मेरे लाइफ में परमेश्वर का वचन रियली इंपॉर्टेंस है? लेट्स सी, मेरे पास कुछ पंक्तियां हैं, मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, स्क्रीन में लाने की जरूरत नहीं है वरना समय बहुत जाएगा, लेकिन आप लोग जस्ट रिवीजन करने के लिए परमेश्वर ने बाइबल को क्या इंपॉर्टेंस दिया है। ओके, मरकुस का 13 अध्याय 31 पंक्ति, इसमें बोलते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। राइट, रियली ये पृथ्वी पूरी दुनिया एक बार नष्ट हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो कभी नष्ट नहीं होगा। आमीन। इमेजिन करो, ये वो किताब है जो आप पढ़ते हो, हम उस बारे में बात करते हैं। ये वो किताब है जो परमेश्वर की किताब हमारे लिए लिखा गया है। राइट, ओके, भजन संहिता का 138 अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति में लिखा है बी पार्ट में, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। लेखक ने परमेश्वर को बताया, परमेश्वर तेरा नाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस तूने क्या दिया है? तेरे वचन को। मतलब पता है इसका क्या है? परमेश्वर को प्रभु 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 बोलने से अच्छा है प्रभु ने जो बोला है उस पर ज्यादा ध्यान दो। राइट, कि वरना यार इसलिए शायद यीशु मसीह बोलता है हर कोई प्रभु प्रभु बोलने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं होगा। राइट, आप परमेश्वर के वचन नहीं मानोगे और खाली प्रभु प्रभु बोलेगे तो नहीं होगा। ओके, अब इमेजिन करो परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा इस किताब को महत्व दिया है। इसलिए यह सवाल था कि हम हमारे जीवन में बाइबल को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। राइट, ओके, मैंने ये सोचा था, लेट्स सी, मैं भूल ना जाऊं, मैं बोल देता हूं, बाद में बाकी पंक्ति पढ़ लेते हैं, ठीक है सब लोग? ओके, मैंने ये वर्ड रियली सोचा था, कल ही सोचा था, और ये वर्ड आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी उतना ही है। ओके, लेकिन कोई बुरा मत मानना। सुनो, मैं लिटरली वो बोलना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई भी ये मत बोलना कि मैं बाइबल इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। सच कारण पता है क्या है हमारे पास बाइबल ना पढ़ने का? हम आलसी क्रिश्चियंस हैं। मुझे ये लगा, ओके, अगर एक हफ्ता मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा मैं अपने आप को आलसी क्रिश्चियन बोलना पसंद करूंगा। राइट, ये नहीं कि मेरे पास समय नहीं था, बाइबल पढ़ने के लिए बहुत कम समय की जरूरत होती है। राइट, बहुत पूरा दिन नहीं जाता बाइबल पढ़ने के लिए, हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन एक हफ्ते में एक भी बार में बाइबल नहीं खोलता और नहीं बैठता परमेश्वर के सामने, ये सच में बहुत अच्छी बात है। ओके, कि हम अपना बाइबल खोले परमेश्वर के सामने अपने घर में और बाइबल पढ़े और परमेश्वर की आवाज सुने। अगर नहीं पढ़ता तो मैं सच कहता हूँ मैं अपने आप को आलसी क्रिश्चियन बोलना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ मेरे पास समय नहीं है, बट समय मुझे नहीं लगता ये रियल कारण है। ओके, भजन संहिता 119 की 9वीं पंक्ति में बोलता है, जवान अपनी चाल चलन को कैसे शुद्ध रख सकता है? सिर्फ तेरे वचन के अनुसार चलने से। अगर एक जवान परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा वो अपने चाल चलन को शुद्ध रख सकता है। राइट, अगर कोई जवान लगातार पाप में जीवन जी रहा हो, ओके, या फिर कोई भी गलत बातें करना, देखो ये सब में इस चीजों को हमें सावधान रहना चाहिए। सब लोग हैं, हम विश्वासी है, सब लोग ध्यान से सुन रहे हो, हम क्रिश्चियंस हैं, हम मसीह को जानने वाले लोग हैं। इसके बाद हम संसार की तरह डबल मीनिंग में बातें करना या फिर गलत चीजें बोलते ना, बहुत सारी गलत बातें करना। इवन आपको पता है अमेरिका में डॉक्टर स्टीवन ने ये रिसर्च में बताया था, वो अपने स्टडी में बता देते हैं, मे बी आज की तारीख में मैं उससे बोलूंगा वो दुगना हो चुका है कि सबसे ज्यादा नौजवान लोग किस पाप में गिरते पता है? गलत फोटो देखने में, गलत पिक्चर्स देखने में, क्या बोलते हैं उसको, पोर्नोग्राफी। राइट, सो कई सारे लोग इसमें अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। राइट, वो देखते समय आप ये याद रखो शैतान आपके दिमाग में कार्य कर रहा है ताकि आप हमेशा परमेश्वर से दूर जीवन जी सको। राइट, तो आई थिंक ये शैतान है जो हमारे जीवन में कार्य करेगा। एक जवान अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध रख सकता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से। राइट, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, आप अपने चाल चलन को शुद्ध रख सकते हो। इमेजिन ये वचन मेरे लिए फिर कितना जरूरी है। वचन संहिता 119 की 11 पंक्ति में बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरोध कभी पाप ना करूं। ये कितनी अच्छी बात है। राइट, पर लेकर बोलता है मैंने मेरे हृदय में परमेश्वर के वचन को रखा है ताकि मैं परमेश्वर के खिलाफ कभी पाप ना करूं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या इसका मतलब ये हो सकता है अगर मैं लगातार पाप करता रहूं, इसका मतलब ये है कि मेरे हृदय में परमेश्वर के वचन सच में नहीं है, या मैं उस वचन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, या फिर वही बात होगी जो परमेश्वर मसीह ने उदाहरण दिया था, बीज बोने वाले बीज बोने निकलता है लेकिन चिड़िया आके चोरी करके निकल जाता है, वचन मेरे जीवन से चुरा लेके चला जाता है। राइट, सो ओके, भजन संहिता 119 की 5वीं पंक्ति बोलता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। राइट, मुझे अगर मेरे जीवन में कुछ गोल है या मुझे कुछ करना है तो तेरा वचन है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरा गोल है मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, वहां तक जाना है। राइट, परमेश्वर के पीछे जाना है, तो ये रास्ते में परमेश्वर का वचन मेरे लिए ज्योति की तरह काम करेगा। राइट, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग में जाना है तो रास्ते इतना आसान नहीं होगा। ओके, और कौन सी पंक्ति? ये पंक्ति मुझे पसंद है, यिर्मयाह का 15 अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति,
जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उसे खा लिया और मेरे मन में हर्ष और आनंद के कारण थे। ये कितनी अच्छी पंक्ति, राइट? समझ रहे हो? इर्मिया बोल रहा है परमेश्वर तेरे वचन जब मेरे सामने आए मैंने उस वचन को खा लिया और मेरे मन में क्या होने लगे? आनंद और हर्ष। मैं आनंद से भर गया, राइट? और क्या बोलता है? हर्ष और आनंद का कारण हुए क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूं, राइट? कभी आपने इस तरह से प्रार्थना की है, प्रभु मैं तेरा कहलाता हूं, राइट? और प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा कहलाता हूं। हम अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम परमेश्वर से सच में प्रेम करते हैं तो हमें सच में जरूरत है कि जो परमेश्वर कहता है हम उसी के अनुसार जीवन जिए, राइट? ओके, एक आखिरी पंक्ति है पर प्रकाशित वाक्य का 10वां अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति। ओके, निकाला है उससे। थैंक यू। ओके, प्रकाशित मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, सुनो ये यूहन्ना बात कर रहा है, सब लोग हैं? ये यूहन्ना बात कर रहा है। ओके, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा ले इसे क्या करना है? आपको पता है इस समय अगर आप सच में परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हो मतलब आप वचन खा रहे हैं, ताकि वो, लेकिन वो बोलता है ये तेरा पेट कड़वा तो करेगा पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी, राइट? ये तेरा पेट को कड़वा कर देगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे हम, राइट? लेकिन खाने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हम रियली कुछ बातों परमेश्वर की कुछ बातें सच में ऐसे है सुनने में अच्छा लगता है, राइट? लेकिन हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हम उसके अनुसार चल नहीं पाते। तो इसका कहने का मतलब ये प्रभु मेरे जीवन में बहुत आशीष देगा, सुनने में अच्छा लगता है, राइट? लेकिन उसके लिए आज्ञा पालन करना पड़ेगा। ये थोड़ा कटु पेट में फिर कड़वापन लगता है, राइट? ओके, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, एक बात से ठीक है, लेकिन अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, थोड़ा डाइजेस्ट नहीं करे, सुनने में अच्छा लगता है, राइट? लेकिन हम पेट के लिए कड़वा है, जब हमें कुछ चीजें करना पड़ता है ना तब। तो यह लेखक स्वर्गदूत ने यूहन्ना से बोल कहा, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा ले इसे खा ले, यह तेरा पेट तो कड़वा तो करेगा पर तेरे मुंह से मधु से मीठी लगेगी, तेरे मुंह में मधु से मीठी लगेगी, राइट? तो बाइबल हमारे सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। यह बाइबल वचन में बोलना बात करना बड़ा अच्छा लगता है, राइट? मीठा लगता है, कितना अच्छे वर्ड्स है, लेकिन इसी के अनुसार अगर जीवन जीना मुश्किल होता है। पता है क्यों हम परमेश्वर के वचन में जीना हमें सच में मुश्किल होता है? क्योंकि पौलुस ने वो चीज को पार कर लिया। पौलुस बोलता है वो वर्ष बोलता है ना, मैं हर दिन मसीह में मरता हूँ ताकि मसीह मुझ में जीवित रहे, राइट? हम हमारे पुराने स्वभाव में नहीं मर पाते, इसलिए परमेश्वर के वचन जब सुनते हैं तो हमें कड़वाहट लगता है हमारे पेट में, राइट? सुनने में अच्छा लगता है लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि मेरे अंदर अभी भी पुराना स्वभाव है, मेरे अभी भी अलग गलत इच्छाएं या कई सारे गलत चीजों में मैं जीवन जीता हूँ, राइट? तो मैं उसमें जी नहीं पा रहा, ये मेरा प्रॉब्लम होता है, राइट? ओके, लेट्स, मैं सारी चीजें नहीं बोलूँ बट हम राष्ट्र में और कुछ चीजें बात करेंगे। ओके, मैंने एक कहानी सुना था, एक बुक था, मैं उस किताब में पढ़ रहा था। उस किताब का नाम था, क्या वर्ड बोलते हैं, मार्टर्स फॉर जीसस, ऐसे वर्ड था, क्या बोलते हैं, जो मसीह के लिए जो शहीद होते ना, मार्टर्स फॉर क्राइस्ट, राइट? तो वो एक किताब में पढ़ रहा था। उस किताब में, और इंग्लिश किताब थी, तो मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स सबसे छोटी वाली स्टोरी पढ़ूंगा, राइट? बड़ी वाली में बहुत लंबा टाइम लगता है, तो समझ गए। बट मुझे एक छोटी स्टोरी मिली और मैंने उस स्टोरी में सच में एक बात पढ़ा था। यह बात मैंने पहले भी कई बार हिंदी चर्च में शेयर किया। एक बार एक कलीसिया में कई सारे लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और उस देश में कलीसिया अलाउड नहीं था। तो जब आगे के दरवाजे से और पीछे के दरवाजे से जब कई सारे लोगों ने घेर लिया और उनके पास बंदूकें थे और उनको गोल कर लिया, तो सारे लोगों को बोला कि तुम्हारे पास जो भी बाइबल है ना यहाँ पे फेंक दो। तो सारे लोगों का बाइबल उन्होंने जमा कर दिया। जब सारे लोगों का बाइबल जमा कर दिया तो वहां से उन्होंने वो अनाउंस किया, जो इंसान इस बाइबल पे थूकेगा और वही यहाँ इस कमरे से जिंदा जा पाएगा। अगर किसी ने इस बाइबल में थूकने से मना किया तो वो इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएगा। अफसोस की बात कि कई सारे लोग गए, राइट? उन्होंने सोचा हम मसीह के लिए बाद में जीत सकते, लेकिन ठीक है, वो मैं उस हिस्से में नहीं जाना चाहता, राइट? लेकिन कई सारे लोग गए।
8 साल की एक छोटी लड़की थी और वो वहां पर जब उसका नंबर आया तो उसने देखा कि कईयों ने बाइबल में थूका हुआ है और उससे भी और बोला तुझे जिंदा इस कमरे से बाहर जाना है तो बाइबल में थूक के चली जा। उसे पता नहीं क्या कुछ समझ में आया नहीं आया, उसने वहां से बाइबल उठाई और अपने बदन में उसे साफ करने लगी और जब वो बदन में पूरी तरह से साफ ही कर रही थी उसी वक्त किसी व्यक्ति ने पीछे से उस लड़की को गोली मार दिया। राइट, मुझे नहीं पता वो 8 साल की लड़की के मन में इतना क्या वर्ड बोलो, राइट, इतना साहस या इतना प्रेम कहां से था वो बाइबल के लिए, राइट, कि वो जिंदा वहां से जा सके थी। मैं भी जो लोग गए होंगे उनने बाद में प्रभु से माफी मांगे होंगे, प्रभु ने माफ भी किया होगा, आपको समझाते हैं, राइट। लेकिन वो लड़की का जो स्टैंड था मुझे सच में अजीब लगा, राइट। क्या नहीं, वो इतना प्रेम करती है, वो जानती है कि हम जो ये किताब पढ़ते थे ये कोई साधारण किताब नहीं, ये परमेश्वर की किताब है और मैं मेरे जीवन में इसे इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ। अगर उसके लिए मे भी वो लड़की सोच रही होगी कि अगर मैं मरीज तो भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। आई थिंक कुछ लोग पता नहीं सच में इतना लेवल से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनका प्रेम दिखाई देता है, राइट। और कभी कभी हमारा ऐसा हो जाता है, हम बोलते हैं प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से कभी दिखता नहीं, साधारण बात नहीं दिखता। अगर एक विश्वासी बाइबल नहीं पढ़ता तो वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, राइट। हाँ, वो विश्वास करता है परमेश्वर की संतान है, उद्धार पाया हुआ है, लेकिन उसने सच में अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया। परमेश्वर को दिया और परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर की आवाज को मना कैसे कर सकता है, राइट। ये बाइबल परमेश्वर ने, देखो आज अगर परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं तो ये एक ही जरिया है, राइट। कोई स्वर्गदूत आएगा नहीं, कोई दर्शन नहीं आएंगे, कुछ नहीं होंगे, एक ही जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो है परमेश्वर के वचन। और इसी चीज को हम साइड में रख देंगे और फिर हम बोलेंगे परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा, परमेश्वर मुझसे बात करेगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा। ये गलत सुसमाचार है, ये गलत संदेश है। अगर ये कहना कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूं और बोलूं प्रभु मुझे आशीष देगा, राइट, किसी को नहीं देगा। मुझे नहीं लगता मैं परमेश्वर के वचन से दूर रहूं और खाली परमेश्वर के बेनिफिट के लिए परमेश्वर के पास रहूं, राइट। मैं सच में चाहिए कि मुझे मैं परमेश्वर से हमें प्रेम करना है, राइट। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की जरूरत है। ओके जी, टाइम हो गया, लेकिन लेट्स कुछ चीजें मुझे स्किप करना पड़ेगा। चलो कुछ नहीं, थोड़ा सा ये स्किप करना पड़ेगा। ओके, मेरे पास चीजें थी लेकिन घड़ी में 8 बज चुका है। ओके, ये 8 बजना मुझे दिखाता कि मेरा टाइम हो गया। ओके, याकूब का दोबारा हम जाते हैं आखिरी में, याकूब का दूसरा अध्याय 19वीं पंक्ति से। सब लोग ठीक है? और 5 मिनट, ठीक है? याकूब का दूसरा अध्याय 18 पंक्ति से लेकर 24वीं पंक्ति तक। दोबारा ओके, वरन कोई कहता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा तो दिखा और मैं अपना विश्वास कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, सॉरी, तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और वो थरथराते हैं, राइट। उनको भी पता है सच्चा परमेश्वर कौन है। 20वीं पंक्ति, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह कभी नहीं जानता कि कर्म के बिना विश्वास क्या है? व्यर्थ है, राइट। आप विश्वास करते हो लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। ओके, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिकता न गिना गया, राइट। अतः तूने देख लिया है कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, राइट। कैसे पता चलेगा आप विश्वास करते हो? आपके कार्य से, राइट। अगर आप वो चीजें करोगे नहीं जिस पर आप विश्वास करते हो तो फिर आप खाली बोल रहे हो। ओके, 22-23 पंक्ति, और पवित्र शास्त्र क्या यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। 24, इस प्रकार तुमने देख लिया है कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी क्या होता है? धर्मी ठहरा जाता है, राइट। ये पंक्ति गलत नहीं है कि मनुष्य विश्वास के द्वारा धर्मी गिना जाता है, बट ये पंक्ति ये बताता है तुम्हारा विश्वास कैसे पता चलेगा? कर्मों से, राइट। तो तुम्हारे काम है, देखो ये चीज ऐसी, पता है एक चिड़िया जब वो उड़ती है तो उसे दोनों पंख हिलाना पड़ता है, राइट। अगर एक ही पंख हिलाए तो एक चिड़िया कभी उड़ नहीं पाएगी। तो आप बोलोगे मैं विश्वास करता हूं लेकिन आप कभी उड़ नहीं पाओगे, राइट। आप बोलोगे मैं करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, राइट। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर का आदर करता हूं, लेकिन आप कभी उड़ नहीं पाओगे। आप
आपके जीवन से वो चीजें दिखना भी चाहिए। अगर आप विश्वास करते हो कि प्रार्थना में सामर्थ है तो आप प्रार्थना करते हुए दिखाई भी दोगे, राइट। अगर आपको विश्वास है कि सुसमाचार प्रचार करना चाहिए तो आप वो करते हुए दिखाई देना चाहिए। आपको विश्वास है एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए तो आप दूसरों को क्षमा करते भी चाहिए, राइट। तभी जाके आप एक्चुअली में विश्वासी जीवन में उड़ पाओगे, वरना ऐसा चिड़िया बन जाओगे कि एक ही हाथ से उड़ने की कोशिश कर लो, वरना आप जब तक दूसरा हाथ ना फैलाओ तब तक। तो आपका विश्वास जरूरी है, राइट। हम सब परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, सुनते हैं लेकिन करते नहीं। तो हमने परमेश्वर का वचन सुना, सुनने में अच्छा लगा, चर्च के अंदर बैठ के हम सुनते हैं, बाइबल भी पढ़ते होंगे तो शायद सुनते हैं, राइट। लेकिन ये एक ही हाथ से उड़ने की कोशिश होता था। जो वचन हमने सुना है अगर उसी के अनुसार करने की कोशिश भी करें तब जाके हम उड़ पाएंगे। ये बड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। एक चिड़िया दो पंखों के सहारा ही उड़ सकती है, वरना वो कुछ नहीं कर सकती, राइट। अगर आप कहते हो विश्वास है तो आपको कार्य की जरूरत है। जो आप विश्वास करते हो परमेश्वर के बारे में उसी के अनुसार आपको जीने की जरूरत है। अगर आप वचन सुनते हो तो आपको वचन करने की भी जरूरत है, तभी आप उड़ पाओगे। वरना आप खाली सुनोगे पढ़ोगे लेकिन कभी आप क्या बोलो उसके अनुसार करोगे नहीं तो कभी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, राइट। तो हमें सच में जरूरत है, हम वचन सुनते हैं और हम जानते हैं विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो आप विश्वास करते हो लेकिन लोगों को कैसे दिखा देगा आपका विश्वास? कार्य से, राइट। जो आपने सुना है आप उसी के अनुसार जब करते हो। तो हमें जरूरत है कि हम बाइबल को, ठीक है हम बाइबल से प्रेम करते हैं लेकिन कैसे पता चलेगा? पढ़ने से, राइट। अब हर विश्वासी को बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति बनने की जरूरत है। मैं लास्ट में एक ही लाइन बोलूंगा, वो ये, सब लोग है लेट्स सीखते हैं कि हम ये क्या हुआ। जब सूरज बार बार जब मैसेज कर रहा था मेरी स्मरण में, मैं बोला था ये मेरा स्मरण अलग ही है, राइट। लेकिन उसके लिए हम प्रभु नहीं लेते। ओके, क्या बोल रहा था मैं लास्ट में? मेरी आदत है कभी भूल जाने का, राइट। सो मैं हाँ लेकिन वो मेन पॉइंट ही मैं भूल गया जो मुझे एक्चुअली में बोलना था, राइट। लेकिन क्या था? स्मरण ने मेरी स्मरण को कम कर दिया आजकल, राइट। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ सब लोग मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ हम सब सीखेंगे, पता नहीं क्या था वो पॉइंट नहीं अभी अभी आ रहा है। ओके चलो लेट्स, बट हाँ मैं बोलूँगा कि लेट्स हम सीखते हैं। ओके हम सीखेंगे कि हम अपने जीवन में, हाँ रियली मुझे याद है, हम सीखेंगे कि हम इसे कभी इग्नोर ना करें। मैं इग्नोर वर्ड याद कर रहा था, राइट। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जाने अनजाने में हमें लगता मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, नहीं आप इग्नोर कर रहे हो, राइट। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें याद दिला रहा है और हम नहीं पढ़ रहे। मतलब क्या होता है? देखो अगर कोई चीज आप भूल जाते हो वो अलग होता है, राइट। लेकिन कोई चीज आपको बार बार याद दिलाए फिर भी नहीं कर रहे तो क्या होता है? फिर इग्नोर आता है, राइट। अगर कोई आपको याद नहीं दिला रहा है, कोई चीज आप भूल गए तो वो भूलना होता है। ठीक है कि आप बाइबल पढ़ना शायद भूल गए, ओके, लेकिन पवित्र आत्मा याद दिला रहा है उसके बावजूद नहीं पढ़ रहे हो, फिर ये इग्नोर करना होता है, नजरअंदाज करना होता है। तो हम यही सीखेंगे कि हम परमेश्वर के वचन को जो हमारे लिए लिखा है परमेश्वर ने, हम उसे नजरअंदाज ना करें, हम उसे इग्नोर ना करें। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आप पवित्र जीवित और हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद कि आपके अनुग्रह की वजह से आज हमारे पास बाइबल है। इसी बाइबल के जरिए हमने आज प्रभु यीशु कौन है उसको जान पाया है। बाइबल की वजह से आज हमें पता चला है कि हमारा नाम जीवन की किताब में है। ये बाइबल लोगों को सच में आशा देती है। हम रियली धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सच में सीखना चाहते हैं कि इस बाइबल से प्रेम करें। हमारे लिए हम बाइबल को इम्पोर्टेंस देना सीखें। हमारे लिए ये किताब सच में ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है आपने इस बाइबल में हमारे लिए लिखा है। प्रभु मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम एक पंख से नहीं उड़ना चाहते हैं। हम रियली चाहते हैं कि हमने जो सुना हम उसे करें। यदि हम विश्वास करते हैं तो हम कार्य में बुलाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।
आइए हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं। सब लोग ताली से जिसके नाम से ये ज़मीन रुक जाती है, जिसके नाम से आसमान झुक जाता है, जिसके नाम से सब लोग ताली से, जिसके नाम से ये ज़मीन रुक जाती है, जिसके सामने आसमान झुक जाता है, जिसके सामने मौत भी टिक ना सकी, कौन मौत के पार हमको ले जाता है, जिसके सामने मौत भी टिक ना सकी, कौन मौत के पार हमको ले जाता है, कौन है सब लोग, कौन है, कौन है, ये सुना, बोलो 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 ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना। दर्शन तूफान को कौन रोकता है, दरिया को कौन चीरता है, कौन नाम है जो आज भी जंजीरों को भी तोड़ता है, तूफान को कौन रोकता है, दरिया को कौन चीरता है, कौन नाम है जो आज भी जंजीरों को भी तोड़ता है, दर्शन बोलो 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 ये सुना, 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 बोलो 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 ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना। मैंने आदत है प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत और अद्भुत समय लिए प्रभु सच में प्रभु यीशु मसीह जो हमने सुना प्रभु यीशु मसीह तो बस मुंह में मिठा के लिए नहीं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम वैसा जिए भी प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे वचनों के अनुसार चले भी प्रभु यीशु मसीह, हम इग्नोर ना करें प्रभु यीशु मसीह तेरी आवाज़ को प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह हम तेरे वचनों के अनुसार चलना सीखे प्रभु। इसी दिन हमारा प्रार्थना समागले देना देते और छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं।